हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे ओलंपिक खेल के बारे में। और ओलंपिक में कुश्ती से संबंधित आज के विषय चर्चा होगी। यदि कोई एथलीट अपना वजन मापने में उपस्थित नहीं होता है तो क्या होता है, इन सब भी सवालों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एथलीट होता है उसको कब वज़न मापने का अवसर मिलता है। तो बात करते हैं कि 2 दिन के लगातार मैच पे या 2 दिन के लगातार कुश्ती पे ये खेल होता है और इसमें दोनों दिन वज़न मापने का समय होता है। पहले दिन 30 मिनट का समय मिलता है और दूसरे दिन सिर्फ 15 मिनट का समय मिलता है। यदि कोई एथलीट वज़न मापने में उपस्थित नहीं होता है या विफल रहता है तो उसे प्रतियोगिता में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और उसे अंतिम स्थान पर रख दिया जाता है बिना किसी रैंक के। यदि कोई एथलीट जो रिपेचेज या फाइनल के लिए योग्य होते हैं वज़न मापने में उपस्थित नहीं होते हैं या विफल रहते हैं तो ऐसे एथलीट सफलतापूर्वक दूसरे वज़न मापने में उत्तीर्ण होते हैं जो अपने भाग में अगले दौर में जाएंगे। एक चीज़ और है कि यदि अगर आप वज़न मापने की प्रक्रिया में विफल हो जाते हैं, आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तो उसके पहले की कुश्ती में जो आपसे हारा है उसको हारा न मान के अगले दौर की कुश्ती में उसको शामिल कर लिया जाता है जो आपकी जगह लेता है। अब बात करते हैं कि ओलंपिक में कुश्ती कितने वर्ग में बटी होती, कैसे क्या है। तो बात ओलंपिक कुश्ती वज़न कुल मिलाकर 18 वज़न वर्ग हैं, जिनमें से प्रत्येक ग्रेको रोमन, पुरुषों की फ्री स्टाइल, महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए 6-6 हैं। पुरुषों की फ्री स्टाइल का जो वज़न वर्ग है वो 57 किलो वज़न वर्ग, 65 किलो वज़न वर्ग, 74 किलो वज़न वर्ग, 86 किलो वज़न वर्ग, 97 किलो वज़न वर्ग, 125 किलो वज़न वर्ग। वहीं महिलाओं के लिए फ्री स्टाइल है 50 किलो वज़न वर्ग, 53 किलोग्राम वज़न वर्ग, 57 किलोग्राम वज़न वर्ग, 62 किलोग्राम वज़न वर्ग, 68 किलोग्राम वज़न वर्ग और 76 किलोग्राम वज़न वर्ग। वहीं ग्रेको रोमन के लिए 60 किलोग्राम वज़न वर्ग, 67 किलोग्राम वज़न वर्ग, 77 किलोग्राम वज़न वर्ग और 87 किलोग्राम वज़न वर्ग, 97 किलोग्राम वज़न वर्ग और 130 किलोग्राम वज़न वर्ग है। ओलंपिक के नियम क्या हैं? ओलंपिक में किसी भी एक कैटेगरी में कुश्ती के खेल 2 दिन के दरमियान संपन्न होते हैं। पहले दिन क्वालिफायर, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल और दूसरे दिन फाइनल गेम होता है। खेल के दोनों दिन खिलाड़ियों का वज़न उनके वेट ग्रुप में ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा कम नहीं, उस वर्ग में ही शामिल होना चाहिए। पहले दिन वज़न वर्ग के दौरान विनेश फोगाट का वज़न 49 किलो 700 ग्राम के आसपास था। खेल के दोनों दिन खिलाड़ियों का वज़न उनके वेट ग्रुप में ही होना चाहिए और पहले दिन वज़न मापन के लिए आधा घंटा का समय मिलता है, जबकि दूसरे दिन वज़न मापन के लिए सिर्फ 15 मिनट का ही समय मिलता है। वज़न यदि आपका अधिक है, चूँकि 2 दिन लगातार ये मैच या ये कुश्ती इसलिए होती है क्योंकि जो कुश्ती और पहलवान होते हैं वो मोस्टली अपना वज़न कम करते हैं, इस कुश्ती के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन कम किया हुआ वज़न अधिक समय तक रोक के नहीं रखा जा सकता है, इसका बढ़ना स्वाभाविक होता है। तो वज़न को कम करने की प्रक्रिया क्या होती है? भोजन पानी सीमित किया जाता है। सुबह वज़न करने से पहले भोजन में कटौती की प्रक्रिया होती है, खिलाड़ियों के भोजन और पानी को सीमित किया जाता है, पसीना निकलवाया जाता है। एक सोना बाथ प्रक्रिया है जो भाप से
बॉडी को सेकाई टाइप की होती है, जो भाप से उसको किया जाता है, जिससे मोस्टली बॉडी के अंदर का जो पसीना है, स्वेट है, वो निकलता है, जिससे भी वज़न कम होता है। कसरत किया जाता है। अधिक ऊर्जा वाला भोजन जो है वो दिया जाता है कि कम मात्रा में भोजन हो लेकिन एनर्जी फुल हो, और उन्हें प्रॉपर उनके डाइट पे और उनके एक्सरसाइज पे नज़र रखी जाती है। यहाँ पर वजन वर्ग से अभी विनेश फोगाट जो हैं अपने वजन वर्ग से बाहर हो गई हैं। उनका वजन 100 ग्राम अधिक हो गया है, 50.100 ग्राम हो गया, 50 किलो 100 ग्राम। जैसा कि इनके साथ हुआ है, यह कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी 7 साल पहले विनेश फोगाट जो हैं वो अपने वजन वर्ग में वज़न अधिक होने की वजह से बाहर हो चुकी हैं। हालांकि यह समय ऐसा नहीं था कि वो बाहर हों। इस बार भारत को गोल्ड मिलने की संभावना थी, गोल्ड मेडल आने का पूरा चांस था। आइए बात करते हैं कि विनेश फोगाट से पहले 2016 में ओलंपिक क्वालीफाइनल में इस स्पर्धा में 400 ग्राम अधिक वजन होने के कारण ये विनेश फोगाट ही बाहर हुई थी। और बात करते हैं कि इसके पहले पेरिस में बाधा जो वजन वर्ग बना है, इसके पहले कौन से खिलाड़ी इस सिस्टम से बाहर हुए। जैसे इटली के इमैनुएला तियुजी जो हैं वो कुश्ती में अपने वजन वर्ग के कारण बाहर हुए थे। अल्जीरिया के मेशाउन ड्रिश जूडो वो भी अपने वजन वर्ग से अधिक होने की वजह से बाहर हुए थे। स्लोवाकिया के बेटीर ब्रेक साकुलोव कुश्ती में वजन वर्ग अधिक होने की वजह से बाहर हुए थे। रूस के दानिला शोमेनोव मुक्केबाज जो हैं वो भी अपने वजन वर्ग में वजन अधिक होने से बाहर हुए थे। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप उस वर्ग आपके वर्ग से उस कैटेगरी में शामिल नहीं हो रहे हैं तो आप बाहर होंगे। हालांकि विनेश फोगाट ने बहुत मेहनत की और अपने इस 24 साल के कैरियर में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। वो बहुत ही जुझारू और बहुत ही मेहनती पहलवान हैं, जिन्होंने भारत को स्वर्ण दिलाना था। आइए विनेश फोगाट की उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं। सन 2014 में उन्होंने एशियाई खेल में कांस्य, 2014 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक, 2018 में एशियाई खेल में स्वर्ण, 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण, 2019 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य, 2022 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य, और 2020 में जो टोक्यो में होना था वो 2021 में ओलंपिक टोक्यो में ही हुआ था, 1 साल बाद। तो 2022 में फिर राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण और 2024 में लगभग स्वर्ण पदक पक्का ही मान के चल रहे थे, यदि वह इस तकनीक समस्या से, इस तकनीक के आधार पर बाहर ना हुई होती, अयोग्य ना घोषित हुई होती। तो इस सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।